कभी सोचा न था मैंने। दानी, दानी दरवाजा खोलो, मैंने तुमसे बात करनी है। दानी। मामा मैं नहीं खोल रहा दरवाजा, आप चली जाए यहाँ से, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। दानी तुम्हें मेरी कसम, दरवाजा खोलो, तुम्हारी हर बात मानूंगी, जो कहोगे वैसा करूंगी, लेकिन एक बार प्लीज मेरी बात तो सुन लो। दानी मुझे नहीं करनी बात, आप चली जाए यहाँ से। दानी एक बार मेरी बात सुन लो, दरवाजा तो खोलो प्लीज, मेरे प्यारे से बेटे प्लीज। हेलो। थैंक गॉड आपने मेरा फोन तो रिसीव किया। वासे एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछिए। जब आप किसी से बहुत मोहब्बत करते हैं, वो तकलीफ में हो और आपको पता हो कि वो तकलीफ आपकी वजह से नहीं, तो क्या करते हैं? सिर्फ ये ख्याल करना चाहिए कि आपकी वजह से उनकी तकलीफ में इजाफा ना हो। मैं भी यही कर रही हूँ, अपने बाबा से बहुत मोहब्बत करती हूँ, उनका दिल नहीं दुखा सकती और दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन फिर भी अगर तुम इस तरह की बातें करोगी ना तो मेरे महरूमी के एहसास में इजाफा होगा। मेरा दिल तो ये मानने को तैयार ही नहीं है कि मैं तुम्हें खो चुका हूँ। वैसे मैंने आपकी कॉल सिर्फ इस वजह से रिसीव की क्योंकि मैं किसी से बात करना चाहती हूँ। यार मैं ये सोच रहा हूँ कि वो लड़का कितना खुश नसीब होगा ना जिसकी शादी तुमसे होने जा रही है। क्या नसीब होंगे उसके जिसकी नसीब में तुम हो। तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है मिसाल, काश उस दिल में मैं होता। क्या चाहते हैं आप आसिक? आप चाहते क्या है? अपने ऊपर जब्त के जो बंद बांधे रखे हैं सब टूट जाए, सब कुछ खत्म हो जाए, तूफान में सब कुछ बह जाए? नहीं मिसाल, मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। तो फिर ठीक है, आज हमारी आखिरी बात हो रही है, मैं आपका नंबर डिलीट कर रही हूँ, उसके बाद हम दोनों में जान पहचान का कोई ताल्लुक नहीं है। साल, इतनी कड़ी सजा तो मुझे मत दो। सजा मैं अपने आप को दे रही हूँ, मोहब्बत करने की सजा। साल हेलो। तुम जहां पढ़ना चाहोगे, जिस मुल्क में भी पढ़ना चाहोगे, मैं तुम्हें भिजवाऊंगी, चाहे तुम्हारे पापा माने या ना माने। अच्छा, तो फिर मैं इस बात पे कैसे यकीन कर लूं? ये एक माँ का वादा है, तुम्हें यकीन करना ही पड़ेगा। बस तुम मेरी एक बात मान लो। मैं यही सोच रहा था कि आप बगैर किसी शर्त के ऐसी बात कैसे कर सकती? कल का दिन, बस कल का दिन तुम खामोशी से गुजार दो, परसों तुम जो कहोगे मैं करूंगी। और अगर तुम चाहोगे कि इसी महीने या फिर जितने भी दिन लगेंगे तुम्हें भिजवाने में और पैसे चाहिए होंगे मैं दूंगी, बस कल का दिन मेरी इज्जत रख लो प्लीज दानी। ठीक है। उफ मेरे खुदा, इतने काम है। परी बाबा को चाय दो जल्दी से। ये देखो ड्रेस यहाँ पड़ा, ये मिसाल का ड्रेस लो और उसके साथ पार्लर चली जाना। मिसेस अदील बता रही थी आज बहुत रश है वहाँ पे, देख लेना। और वो बैग पड़ा हुआ है, सारी मैचिंग चीजें इस ड्रेस की उसमें है, ठीक है? मामा मुझे खुद भी तो तैयार होना है, अगर मैं चलेगी तो खुद कैसे तैयार होंगी? परी तुम्हारे और मिसाल के तैयार होने में बहुत फर्क है। तुम अपना ड्रेस साथ ले जाना, वहीं रेडी हो जाना तुम। मैं एक काम करती हूँ, मैं वर्दा को ले जाऊँ अपने साथ, वो मिसाल के साथ बैठ जाएगी और मैं खुद भी तैयार हो जाऊंगी। अच्छा चलो ठीक है, उसकी मामा से बात कर लो, अगर वो इजाजत दें तो। मैं कॉल करती हूँ। जल्दी से जाओ और ये बैग साथ लेकर जाना, इसमें तमाम मैचिंग चीजें हैं, भूलना नहीं इसको। ओके मामा। इतने काम है। कहाँ भेज रहे हो इसे? ये सब छोड़ें आप, मुझे आपसे बात करनी है। अदील मैंने दानी से बात की है, उसने मुझसे वादा किया कि वो आपसे माफी मांगेगा। और
देखे ना, इसमें हर्ज ही क्या है कि अगर वो कुछ सालों के लिए बाहर चला जाए। इस सिलसिले में मैंने फौजिया से भी बात की, वो भी यही चाहती है। इस तरह से वो दोस्तों की बुरी कंपनी से भी बच जाएगा और वहां की डिग्री की ज्यादा वैल्यू है। इफ़त प्लीज ये लेम एक्सक्यूजेस देना बंद कर दो। साफ साफ ये क्यों नहीं कहती कि लड़का हमारे हाथों से निकल चुका है, अब हमारी गलतियों को कोई और सुधारेगा। आप तो खामखा में बात जो करना चाहती हो मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा, लेकिन इफ़त तुम मान लो कि तुम नाकाम हो चुकी हो अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करने में। तुम्हारे बाप का दीवानापन अब मुझे समझ में आ रहा है। मामा आपने तो फालतू में हमें इतनी जल्दी बुला दिया, बारात तो अभी तक आई नहीं है। हाँ तो अच्छा किया ना, मुझे कोई मसला नहीं था। तुम्हारे बाप को वहम हो रहा था कि मिसाल को जल्दी घर लेकर आओ, पता नहीं उन्हें किस बात की बेअतबारी है। हेलो, हाँ मैं तुम्हें कॉल करने वाली थी, बस आने वाली है बारात थोड़ी देर में। हाँ अच्छी लग रही हो, खूब राज करोगी शौहर और सास ससुर के दिल पर। भाई तुम्हारे जाने के बाद 2 नफिल तो मुझ पर भी वाजिब होते हैं। बिलाखिर तुमने हमारी जान छोड़ ही दी। मामा बारात आ गई, आज जल्दी से पापा बुला रहे हैं आपको। आ रही हूँ, बारात नहीं हो गई, पुलिस की रेड हो गई। तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुए? अदिल का दोबारा फोन आया मेरे पास, तुम्हें बार बार पूछ रहे हैं, और अब तुम नहीं जाओगे तो मैं क्या जवाब दूंगी उनको? बोलो। हम यहाँ पर वर्दा चले जाइए, मुझे नहीं जाना। आसिक, मैं तुम्हें सुबह से क्या समझा रही हूँ बेटा, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो मेरी बात? शायद मैं समझदार नहीं हूँ ना, इसीलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, तुम जल्दी से तैयार हो जो मैं वर्दा से कहने के लिए जा रही हूँ तैयार होने। वो भी कम से कम 2 से 3 घंटे लगा दिए तैयार। प्लीज, मुझे नहीं जाना है तो आप मुझे क्यों फोर्स कर रही हैं? नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रुक जाए मौलवी साहब, ये निकाह नहीं हो सकता। क्या मतलब? आप कौन है? मैं हूँ लैला फाहद और ये है मेरी बेटी अलीज़े। मौलवी साहब, जिनका निकाह आप करने जा रहे हैं वो मेरा शौहर है। चार साल हो गए हैं हमारी शादी को। तुम क्यों आई हो यहाँ पे? जाओ, चली जाओ यहाँ से। क्यों आई हूं ये तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। और क्या मेरे चले जाने से हकीकत छुप जाएगी? आपका ये ख्याल है? वो कहा क्या ये लड़की ठीक कह रही है? नहीं नहीं अदील, ये एक धोखेबाज मक्कार औरत है, झूठ बोल रही है ये। मैंने कहा ना तुम जाओ यहाँ से। बस करो, बहुत हो गया, तुम जाके गाड़ी में बैठो, हम बाद में बात करेंगे। प्लीज गो। मैं बाहर चली जाऊं और तुम अपनी जालसाजी पर कायम रहो। सिर्फ मुझे ही नहीं, इन सबको धोखा देकर दूसरी शादी कर लो। मौलवी साहब, क्या पहली बीवी की मौजूदगी में उसकी इजाजत के बगैर दूसरी शादी हो सकती है? बेटा, पहली बीवी की मौजूदगी में उसकी इजाजत के बगैर कानूनी तौर पर निकाह जायज नहीं है।
यार ये क्या कह रही है? अदिल ये सब बकवास है। ट्रस्ट मी यार, ये झूठ बोल रही है, धोखेबाज औरत है ये। या अल्लाह, ऐसा तमाशा ना देखा ना सुना, ये सब क्या हो रहा है? वकार, ये मेरी बेटी की जिंदगी का मामला है। क्या कह रहे हो तुम? मुझसे झूठ बोल रहे हो। अदिल कुछ नहीं होगा तुम्हारी बेटी को। अरे वो तुम्हारी बेटी नहीं बल्कि मेरी भी बेटी है। और तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें कहा ना जाओ यहाँ से। ये एक धोखेबाज औरत है, मैं जानता हूँ उसे। क्या करने आई हो यहाँ पे? हाँ, किसने भेजा है तुम्हें? कितने पैसे चाहिए? बोलो कितने पैसे चाहिए? क्यों हमारी जिंदगी बर्बाद करने पे तुली हो? ले जाओ अपनी बेटी को यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से। नहीं जाऊंगी मैं कहीं। 4 साल से मैं उसकी बीवी हूँ और आप चाहते कि मैं यहाँ से चली जाऊँ ताकि आप धोखे से मेरे शौहर की दूसरी शादी करा दें। लैला, लैला जाओ यहाँ से, हम बाद में बात करते हैं। और तुम्हें पता था कि तुम उसकी दूसरी बीवी बनने जा रही हो? और इसके पेरेंट्स ने बताया होगा कि ये अनमैरिड है। तुम्हें मैं समझा कर भी आया था, फिर यहाँ आकर ये सब ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? कुछ समझा कर नहीं आए थे तुम मुझे। लैला बस करो। ये मुझे बता कर आया था कि इसकी अम्मी हॉस्पिटल में है और वो उनका ख्याल रखने के लिए आ रहा है। झूठ बोला था ना तुमने मुझसे और अपनी बेटी से। बात क्या है, ये लड़की तुम्हारी बीवी है? मैं बात कर रहा हूँ अंकल। मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या ये आपकी बीवी है? इसे बताते हुए शर्म आती है कि मैं इसकी बीवी हूँ और कि ये हमारी बेटी है। और आपकी बेटी सिर्फ इसके माँ बाप की बहू बनेगी। उनकी तन्हाई दूर करने के लिए उनके पास पाकिस्तान में रहेगी और फहद मेरे साथ अमेरिका में रहेगा। यही प्लानिंग थी ना तुम्हारी? बताओ। फहद, अरे ये तुम सच कह रहे हो शहजाद? ऑफ कोर्स पापा, झूठ कम से कम इस मामले में तो नहीं बोला जा सकता। शुक्र है खुदा का कि तुम्हें भी कोई लड़की पसंद आई और तुमने भी शादी का सोचा। ना यकीन करो, मैं तो मायूस हो गया था कि शायद ये खुशी मैं अपनी जिंदगी में ना देख सकूं। पापा प्लीज, अब ऐसा भी कुछ नहीं, आप मेरी बहुत सारी खुशियां देखेंगे, बिलीव मी पापा। इंशाल्लाह। लेकिन बताओ वो कौन है? अरे जल्दी से बताओ, मुझसे सब्र नहीं हो रहा, ताकि जल्द अज जल्द सारी मराहल तय कर। बाबा अब इतनी भी जल्दी नहीं। देखो अब तुम बीच में नहीं बोलोगे। बता, किस सोच में पड़ गया यार? एक्चुअली पापा मैं चाह रहा था कि पहले मैं उस लड़की से भी पूछ लूं कि वो मेरे बारे में क्या सोचती है। बेकार चक्रों में क्यों पड़ते हो? थ्रू प्रॉपर चैनल चलते हैं, उनके घर में रिश्ता भेजते हैं और मुझे यकीन है कि हाँ हो जाएंगे। अब ऐसी भी बात नहीं है पापा। नहीं, मेरे बेटे को कोई इनकार कर ही नहीं सकता। तुम जैसा मेहनती, मोहब्बत करने वाला, वेल एस्टेब्लिश्ड किस्मत वालों को मिला करते हैं बेटा। बताना कौन है वो? वासी की सिस्टर वर्दा। अरे ग्रेट भाई, वासक तो मुझे पहली नजर में ही बहुत अच्छा लगा था और ये तो उसकी बहन है, ये तो और भी अच्छा है। पता नहीं बाबा क्या अच्छा है क्या बुरा है। एक्सक्यूज मी बाबा, मैं कॉल ले। अल्लाह तेरा शुक्र है। अदील भाई, ये सब कुछ ठीक हो सकता है, ये सब एक बदगुमानी की वजह से हो रहा है। हम आराम से बैठकर बात करते हैं। फहद, क्या तुम शादीशुदा हो? अंकल यकीन माने, ये जो सब कुछ हो रहा है, मुझे सिर्फ इस बात का जवाब चाहिए, जो दावा ये लड़की कर रही है वो सही है या गलत? आप मेरी बात तो सुने। तुम इकरार नहीं करोगे? अंकल प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करें। क्या ये बच्ची भी तुम्हारी बेटी नहीं है? तुम इसके बाप नहीं हो? पापा, धोखे और फरेब का खेल जो तुमने अपने बाप के साथ मिलकर हमारे साथ खेला, एक लम्हे के लिए भी एहसास नहीं हुआ कि तुम भी एक बेटी के बाप हो? जरा खुदा से डर नहीं लगा आप लोगों को? चलो मिसाल, एक बार तुम्हारी बारात वापस चली गई तो दूसरा रिश्ता इतनी जल्दी नहीं आना। तुम्हें तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं और ना ही तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार बाप को। कभी सोचा न था मैंने, कभी
क्या हुआ मामा? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? इतनी देर से आप कमरे में। आप में साला भी से बात कर रही थी। तुम्हें मुझसे कोई काम था? वो भाई आपको कब से कॉल कर रहे थे मगर आपका नंबर बिजी जा रहा था। उनको शायद आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी, आप उनसे बात कर लीजिएगा। मुझे उससे कोई बात नहीं करनी। पापा नाराज होंगे। मामा आप ऐसा क्यों सोचती हैं? आप बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छे दिल के हैं। पापा परेशान रहते हैं आजकल। मैं उसी ख्याल से कह रही थी। इस साल आपकी शादी है ना? अगर आपने बताया था पापा ने आपको परमिशन नहीं दी जाने, कोई बात नहीं, आप यहाँ पर बैठ के उनके लिए दुआएं कर लीजिएगा, उनके अच्छे फ्यूचर के लिए, उनके हैप्पीनेस के लिए। एंड बिलीव मी, इस वक्त मिसाल आपी को सबसे ज्यादा आपकी इन दुआओं की जरूरत है। हाँ, come on. रुको रुको, अभी ना उतारो इसे। जाते जाते कोई मुसीबत खड़ी करके ही जाओगी, पता था मुझे। मैं मुसीबत बन रही हूँ? तुम कहाँ से मुसीबत हो? तुम तो जन्नत हो, जन्नत। अरे गज़ब खुदा का, ये कोई इतनी छोटी और मामूली बात नहीं है। देखो, एक बार तुम्हारी बारात वापस चली गई तो दूसरा रिश्ता इतनी जल्दी नहीं आना। तुम्हें तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, और ना ही तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार बाप को। इफ़त मामा, मैं क्या करूं? मैं ऐसा क्या करूं कि मैं आप लोगों के लिए मुसीबत ना बनूं? लो, ये भी मैं ही तुम्हें बताऊं। देखो, वो लोग कोई कंगले लोग तो हैं नहीं। 2 बीवियां क्या 4-4 बीवियां अफोर्ड कर सकते हैं। अब इसमें क्या बुराई है? एक बीवी अमेरिका में रहे, एक यहाँ पे रहे अम्मा अब्बा के पास। कोई बुराई है इसमें? बताओ, है कोई बुराई? खैर, तुम यहाँ बैठो, इंतजार करो, कुछ भी हो सकता है। मैं जरा बाहर जाके हालात देखूं। तुम्हारे बाप का तो तुम्हें पता है, इतना जज्बाती है, लम्हा भर में इंतहाई फैसला कर देता है। बैठो यहाँ पे। कुछ भी फैसला हो सकता है। दिल, खुदा के वास्ते मेरी बात तो सुनो यार। मुझे तुम्हारी एक बात भी नहीं सुनती। तुमने दोस्त होके मेरे सीने में जो छुरा घोंपे, उसके बाद तुम नहीं, मैं अपनी नजरों में गिर चुका हूं कि मैंने तुम पे एतबार किया है। ठीक है यार, मत कर एतबार मुझ पर, मत कर माफ मुझे, मगर मेरी नीयत पे तो शक मत कर। मैंने तो मिसाल बेटी। नाम मत लो मेरी बेटी का। तुम तो इस काबिल नहीं हो कि खुदा तुम्हें बेटी क्या दे। तुम किसी बेटी का नाम भी लो। ठीक है यार, जितना लान तान मुझ पर करना चाहे कर ले, मगर मेरा यकीन जान, मिसाल को तो मैं अपनी बेटी बना के ले जाना चाहता था। वकार, मुझे ताज्जुब है कि तुम्हें जरा सी शर्मिंदगी नहीं है कि एक लड़की तुम्हारे बेटे की 4 साल से बीवी हो, तुम फिर भी। अदील, मैं वही तो तुझे बताना चाहता हूं मेरे यार। अगर तुम लैला की हकीकत जानोगे तो यकीन करो, तुम्हारा यकीन भी मुझको लौट आएगा। आप मेरी हकीकत मत बताएं, मैं अपनी हकीकत खुद बता सकती हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, तुम चली जाओ यहाँ से, मैं कहता हूँ दफा हो जाओ। मैं डांसर थी, क्लब में काम करती थी, जहाँ इनके बेटे से मिली और उसने मुझसे शादी की, और ये बात इनके लिए गाली बनकर रह गई। इनके ख्याल में मेरी जैसी औरत एक अच्छी माँ और एक अच्छी बीवी नहीं बन सकती। मैं हल्फ उठाने के लिए तैयार हूँ कि फहद से शादी के बाद मैंने सब कुछ छोड़ दिया। अदील,
ये एक दगाबाज धोखेबाज औरत है। मैं कहता हूँ चली जाए यहाँ से। प्लीज मेरी बात सुने। जब मैं बाहर से मिली तो मुझे पहली दफा एक ऐसा शख्स मिला जिसका मुझे इंतजार था, जिसके साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी गुजार सकती थी, जिसके साथ मैं एक फैमिली शुरू कर सकती थी। और ये बात अंकल आंटी को गवारा नहीं। ये चाहते हैं कि फहद मुझे छोड़ दे और इनकी पसंद की किसी लड़की से शादी कर ले। मैंने इनको राजी करने के लिए हर वो काम किया है जो एक खानदानी बहू कर सकती है, लेकिन इन्होंने मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं किया। अरे तो फिर छोड़ क्यों नहीं देती मेरे बेटे का पीछा? हाँ, चली क्यों नहीं जाती उसकी जिंदगी से? मैं कहता हूँ चली जाओ, हमारी जिंदगी से चल जाओ। ठीक है, मैं चली जाती हूँ, लेकिन पहले आप अपने बेटे को बुलाएं और कहें कि मुझे सबके सामने तलाक दे। अदील, ये हेलो शहजाद बेटा, अस्सलाम वालेकुम। हाँ मैं ठीक हूँ बेटा। आई एम सॉरी मैं तुमको इस टाइम कॉल कर रही हूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ, क्या करूँ। बेटा तुम इधर आ सकते हो, मैं अभी तुम्हें एड्रेस सेंड कर देती हूँ। हाँ बेटा, अगर हो सके तो वासिफ को भी कांटेक्ट कर लो, वो अचानक से पता नहीं कहाँ गायब हो गया है, कुछ पता नहीं चल रहा बेटा। ठीक है, ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। सॉरी पापा, मैं आप ही की तरह हेल्पलेस हूँ, कुछ भी नहीं कर सकती। मामा कितनी देर से कॉल कर रही हैं, मैं क्यों उन्हें बता दूं कि यहाँ क्या हो रहा है। हेलो हेलो मिसाल, कब से फोन कर रही हूँ तुम्हें। आई एम सॉरी, मुझे पता है इस वक्त तुम्हारे लिए फोन उठाना भी मुश्किल होगा, लेकिन अदील भी फोन रिसीव नहीं कर रहा था। मेरा तो दिल घबरा रहा था। मुझे सिर्फ ये पूछना था सब ठीक है ना वहां पर। मिसाल हेलो, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो मिसाल? तुम सुन रही हो ना? जी मामा। मिसाल तुम ठीक तो हो ना? जी। मुझे तुम्हारी आवाज से लग क्यों नहीं रहा कि तुम ठीक हो। मुझे बताओ मिसाल, वहां कुछ हुआ है क्या? पता नहीं। क्या मतलब पता नहीं? अब तक तो रुखसती भी हो चुकी होगी, तो काफी टाइम हो गया है। बारात आ गई थी ना, रुखसती हो गई। मिसाल बताओ मुझे। मिसाल बेटा प्लीज बताओ ना, मेरा दिल घबरा रहा है मिसाल। मामा, मुझे लगता है कि मैं किसी बद्दुआ के हिसार में हूँ। मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो सकता, और मुझे यकीन हो चुका है कि जब तक मैं जिंदा हूँ आप और बाबा जिंदगी भर बेसुकून रहेंगे। मिसाल ये तुम क्या बोल रही हो? मुझे बताओ क्या हुआ है बेटा। मिसाल मिसाल अदील, मिसाल अदील, थक गया मैं ये नाम सुन के। हेलो हेलो, अगर तुम्हें उन दोनों से इतना ही जुनूनी इश्क था तो फिर मुझसे शादी क्यों की? क्यों की मेरी जिंदगी बर्बाद तुमने? एहसन प्लीज। मुझे तो लगता है कि तुम्हारी उससे तलाक हुई नहीं, अभी भी तुम दोनों के दरमियान कुछ है। एहसन खुदा का वास्ता है बस कर दे, इतने साल हो गए, मैं थक गई हूँ ये सब कुछ सुनते सुनते। मैंने थोड़े दिनों पहले भी तुम्हें एक ऑप्शन दी थी ना, याद है तुम्हें? एहसन जाओ जाओ, मैंने तुम्हें आजाद किया, मैं तुम्हें अपने नाम की कैद से आजाद करता हूँ। नहीं हमारा कोई लेना देना, जाओ उन दोनों के पास और जाके खुशी से रहो। मैं आपको किस तरह इस बात का यकीन दिलाऊं कि मैं वो सब कुछ भूल चुकी हूँ? खुदा गवाह है। झूठ बोलते हुए भी तुम खुदा को बीच में ला रही हो। किस किस्म की औरत हो तुम यार? आज मिसाल की शादी थी। बाहर में गई मिसाल, बाहर में गए तुम्हारे मसले। तुमने कभी ये जहमत की पूछने की कि मैं किस हाल में हूँ, क्या प्रॉब्लम्स है मेरी जिंदगी में? नहीं। एहसन, एहसन,
एहसन, आर यू ओके? क्या हुआ है एहसन? एहसन आप ठीक है? जी विशाल बेटा, तुम परेशान ना। देखो, अल्लाह मियाँ भी ना किसी को उसकी बिसात से ज्यादा गम नहीं देते। जानो बेटा, ये सारा कुछ जो हुआ है ना कोई मसलियत है कि होती होती चीज रुक गई। बाबा बहुत परेशान होंगे। ऑब्वियसली बेटा, क्योंकि ये परेशानी वाली बात है। तुम अपने पापा के लिए दुआ किया करो। साल, मैं आपसे कोई बात करना चाहती हूँ बेटा, और से सुननी होगी ना। फहद, ये तुम कह रहे हो? मुझे सब कहने पे किसने मजबूर किया? तुम अच्छी तरह जानती हो। फहद, आई लव यू। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। मेरी जिंदगी तुमसे शुरू होकर तुम पर खत्म होती है। मैं मर नहीं रहा था जो तुम ये सब ड्रामा करने यहाँ चली आई। मोहब्बत का तुम्हारा सिर्फ दावा था लैला, वरना हमेशा मैंने तुम्हें तरजीह दी और हमेशा तुम्हारा साथ दिया। तो अब क्या प्रॉब्लम है? प्लीज चलो मेरे साथ वापस। हमारी बेटी है, हमारा घर है। मेरी जिंदगी मेरे माँ बाप के बगैर ना पहले मुकम्मिल थी ना अब हो सकती है। तुमने ऐसे कैसे सोच लिया? तो हम उन्हें बाद में मना लेंगे ना। तो बट बाद में, खुदा ना खास्ता इस बात से पहले ही मेरा कोई बड़ा नुकसान हो गया जिंदगी भर, मैं खुद को क्या तुम्हें भी माफ नहीं कर सकूंगा। लेकिन अभी तो नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। तुम इस बात को अपने दिल से निकाल दो। और ये शादी? वेल, पहले भी ये फैसला मेरे पेरेंट्स का था और अगर अभी वो मुझसे कुछ इस तरह चाहेंगे तो मैं इनकार नहीं करूंगा और ना ही मैं पीछे हटूंगा। लेकिन फहद प्लीज, अगर तुम चाहती हो कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए जो थोड़ी बहुत मोहब्बत रह गई है वो बची रहे तो प्लीज यहाँ से चली जाओ। मैं बाद में पेरेंट्स को मना लूंगा। फहद, मुझे वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तुम जानते हो। तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी जब मैं तुम्हें समझा कर भी आया था? तो मैं और क्या करती? मैं तुम्हें शेयर नहीं कर सकती इस तरह। मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बगैर। अभी भी वक्त है, प्लीज चलो मेरे साथ। ये बाजारी औरतों वाली हरकतें बंद करो। इन्हीं हरकतों की वजह से तुमने हमारा बेटा हमसे छीन लिया है। तुम इसके पीछे पीछे यहाँ तक चली आई। फहद, तुम्हारे पापा तुमको बुला रहे हैं। छोड़ो मुझे। और तुम, बहुत शौक है ना तुम्हें रुकने का, तो अब अपनी आजादी का परवाना लेकर ही जाना यहाँ से। साफ साफ ये क्यों नहीं कह देते कि ना तो आपको परी की परवाह ना ही दानी की। आपकी जिंदगी की वाहिद खुशी और अव्वलीन तरजीह सिर्फ मिसाल है। कभी सोचा न था मैंने, कभी सोचा न था मैंने। वासी की क्या हरकत है यार? आंटी घर पर तुम्हारे लिए इतनी परेशान हो रही है, उन्होंने तुम्हें इतनी कॉल्स की और तुमने उनकी एक कॉल तक नहीं उठाई। यार ऐसे गैर जिम्मेदार तो पहले कभी नहीं थे तुम। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी, प्लीज लीव। अच्छा मेरी बात सुनो, पहले एक दफा घर चलो, उनकी बात सुन लो, फिर उसके बाद चाहे जिस मर्जी जंगल में चले जाना, मैं तुम्हें खुद छोड़कर आऊंगा। शहजाद प्लीज यार। सॉरी, प्लीज यार, मुझे नहीं मिलना है किसी से। अच्छा मेरी बात सुन, मेरी तरफ देख, एक दफा घर चल, उनकी बात सुन ले। देख तुझे पता तो है कि वो हार्ट पेशेंट है, स्ट्रेस लेंगी। कम ऑन यार, मेरे साथ चल। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तो आपको क्या लगता है जब उसकी बारात लौट जाएगी तो फिर हम सबके दिमाग दुरुस्त रहेंगे? प्लीज, ये दुनिया जीने नहीं देगी हमें।
जब हम उसका दूसरा रिश्ता तलाश करेंगे तो लोग सवाल करेंगे, और जब हम वजह बताएंगे तो आपको क्या लगता है लोग मान जाएंगे कि हमारी लड़की बेगुनाह थी? तो फिर क्या करूं? इन लोगों के हवाले कर दूं जिनकी असलियत इतनी गिरी हुई निकली है? तो घर बैठा कर रखेंगे उसको क्या? नहीं सोची होगी आपने, बात शर्त लगा कर कह सकती हूँ मैं। इफ़्फ़त, जो बात नहीं हो सकती उसे करने का कोई फायदा नहीं है। मैं मिसाल को जहन्नुम में नहीं फेंक सकता। आपने लम्हा भर के लिए भी परी के बारे में नहीं सोचा? मेरी मासूम बेटी उस गुनाह की सजा पाएगी जो उसने किया ही नहीं। ये तुम्हारा अजीब जज्बातीपन है। मेरा ईमान है कि हर इंसान की अपनी किस्मत होती है, अपना नसीब होता है। जब परी का वक्त आएगा तो सब कुछ इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। जब परी का वक्त आएगा तो मिसाल के घड़े मुर्दे उखाड़े जाएंगे। लिख कर रख लें आप मेरी ये बात। क्या कर रही हो? साफ साफ ये क्यों नहीं कह देते कि ना तो आपको परी की परवाह ना ही दानी की। आपकी जिंदगी की वाहिद खुशी और अवलीन तरजीह सिर्फ मिसाल है। आपने कभी ये सोचा है कि आपकी लाडली बेटी की जिंदगी में मुसीबतों पर मुसीबतें क्यों खड़ी हो रही हैं? उसकी सगी माँ उसे यहाँ छोड़कर चली गई, आपने उसके लिए बेहतरीन रिश्ता तलाश किया और नतीजा देख लिया। इसकी साफ वजह यह है अदील साहब कि आपने मेरा और मेरे बच्चों का हक मारकर उसे देने की कोशिश की, और खुदा का इंसाफ देखिए आपको आपके किए की सजा भी मिल गई। तो फिर ठीक है, तो असल बात भी तुम सुन लो यार, जो कुछ मिसाल के साथ हुआ है ना, तुम्हारी काली नजर खा गई मेरी बेटी के नसीब को। मत! जिस दिन से रिश्ता हुआ तुम जले पैर बिल्ली की तरह फिर रही हो। तुम्हारा क्या ख्याल है? सिर्फ तुम लोगों की नीयत को जान सकती हो, तुम्हारी बदनीयती को मैं नहीं पहचानूंगा। क्या समझा है तुमने? तुमने आज अपनी असलियत दिखा के जो थोड़ी बहुत इज्जत थी मेरे दिल में वो भी गवा दी है। नहीं दूंगा मैं उनको अपनी बेटी। तुम्हारी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी, तुम चाहे जियो या मरो। तो सर पर बिठा कर रखे अपनी लाडली बेटी को। मैं इस घर से जा रही हूँ और मैं अपने बच्चों को भी साथ लेकर जा रही हूँ। क्या कमाया मैंने 20 सालों में, क्या कमाया बताएं मुझे? ये जिल्लत, ये नफरत, ये बेइज्जती, किसी मौके पर मुझे हक नहीं दिया गया कि मैं अपने दिल की बात कहूँ। जब मैं आपके दिल में नहीं जगह बना पाई, इस घर में जगह नहीं बना पाई, तो मैं इस घर में क्यों रहूं? जा रही हूँ मैं यहाँ से। माँ तलाक लेकर चली गई, बेटी की बारात वापस चली गई। मैं भी देखती हूँ इस घर से उसे प्याता कौन है। हमेशा मेरे पेरेंट्स के बीच में इसी की वजह से लड़ाई होती। परी चलो मेरे साथ। मामा क्या हो गया है? मैं अब मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, चलो। मुझे बताएं तो सही, कम से कम क्या हुआ क्या है? एक लफ्ज ना बोलना, चलो। माँ तलाक लेकर चली गई, बेटी की बारात वापस चली गई। मैं भी देखती हूँ इस घर से उसे प्याता कौन है। ये क्या हो रहा है? मेरे अल्लाह, मैं क्या करूं? अगर इफ़्फ़त भी चली गई तो मैं क्या करूंगा? अदील, अदील मेरे भाई, सिर्फ एक बार ठंडे दिमाग से मेरी और शाजिया की बात तो सुन लो यार। उसके बाद तुम जो भी फैसला करोगे हमें मंजूर होगा। हम वहां को लेकर यहां से चले जाएंगे। बस एक बार हमारी बात सुन लो। लेकिन ये फरार होने का कौन सा तरीका है वहां से? तुम मुझसे फरार होना कहो या कुछ, लेकिन मैं अपनी आंखों के सामने से किसी और को होते हुए नहीं देख सकता। अगर उसे इतनी ही मोहब्बत करते हो तो फिर इतनी देर क्यों की वहां से? मैंने देर नहीं की शायद दोनों की किस्मत में जुदाई लिखी थी। क्या तुमने अपने नसीब का लिखा हुआ कहीं पढ़ा था? तुम ये बात कर सकते हो, मोहब्बत में कभी चोट नहीं खाई। मोहब्बत की चोट कितनी ही शदीद क्यों ना, लेकिन वक्त के गुजरने के साथ साथ उसकी ठोस कम हो ही जाती है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हो पाएगा। साल को मैं अपनी जिंदगी से कभी निकाल नहीं पाऊंगा, कभी नहीं भूल पाऊंगा मैं उसे। ये सब बेकार की बातें हैं। आप लोग अपना एतबार खो चुके हैं।
वकार, मुझे तुम्हारी किसी बात पे यकीन नहीं रहा। आप लोग प्लीज जा सकते हैं। यकीन करें अदील भाई, वकार ने मुझसे कई बार कहा कि हमें अदील को सब कुछ सच बता देना चाहिए। वो ये सब सुनेगा तो यकीनन हमारा साथ देगा, लेकिन मैं ही इन्हें हर बार मना करती रही। यकीन करें, हमारी नीयत में जरा बराबर भी खोट नहीं था। इन बातों का कोई फायदा नहीं है। आप लोग प्लीज जा सकते हैं। अदील, मेरे भाई, मैंने अपने लीगल एडवाइजर को कॉल करके बुलाया है। मेरा घर, प्रॉपर्टी, बिजनेस, शेयर्स का 70% मैंने मिसाल बेटी के नाम पे करवा है। अगर इसके अलावा भी तुम और आप कहेंगे तो फहद लैला को डिवोर्स भी दे देगा। प्लीज प्लीज मुझे और गुनहगार मत करें आप लोग। मैं ऑलरेडी बहुत मुसीबतों में हूँ। प्लीज यहाँ से आप लोग चले जाएं, प्लीज। अदील भाई, ये सिर्फ जबानी कलामी बातें नहीं है, लिखत पढ़त में होगा सब कुछ। सच पूछे तो लैला को जाहिर करके हमें फहद बेटे के लिए एक अच्छी खानदानी बहू मिल सकती है, लेकिन मिसाल को हम दिल से अपनी बेटी मान चुके हैं। एक बार हम पे भरोसा कर लें, आपको कभी शिकायत नहीं मिलेगी। मिसाल बेटी की जिंदगी में कभी रंजो गम नहीं आएगा, ये हमारा वादा है। बस कर दें, प्लीज बस कर दें। आप लोग प्लीज जा सकते हैं। मैं आपको किस अल्फाज में बोलूंगी? पापा, आपके लीगल एडवाइजर आए हैं, मुश्ताक साहब, आपका इंतजार कर रहे हैं। अदील, एक बार चलकर उनसे बात तो कर लो। जो भी तुम्हारी शराइत होगी हमें मंजूर है यार। नहीं वकार। बाबा, मामा जा रही हैं परी को लेके। मैंने तो अनजाने में भी कभी तुम्हारे लिए बुरी दुआ नहीं की। आप दुआ करती हैं नहीं, होना मेरे साथ यही था। बेटा, दुआओं में बहुत असर होता है। वो हमारी किस्मत के लिखे को भी बदल देती है, और ये हमारा ईमान है। उसके बावजूद सॉरी, लेकिन इस वक्त जिस टूट फूट से मेरे बाबा गुजर रहे हैं, मैं वही करूंगी जो वो कहेंगे। मैं उनके किसी भी फैसले से इनकार नहीं करूंगी। और जिस टूट फूट से तुम गुजर रही हो वो क्या है? मैं सह लूंगी। मैं तो ये सब हमेशा से सहती भी आ रही हूँ। साल बेटा, मैं वादा नहीं कर सकती। आसिक बहुत अच्छे हैं, मैं उनको बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन इस सब मेरे लिए मेरे बाबा और उनकी रजामंदी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छी बेटियां ऐसे ही सोचती हैं माँ बाप के लिए, लेकिन मैं तुमसे वादा करती कि तुम्हें हमेशा हमेशा खुश रखूंगी। कोई गम नहीं आएगा तुम्हारे पास। मामा, वासिक भाई बाहर आ गए, आप आ जाइए। हाँ, तुम चलो, मैं आ रही हूँ। ओके। मिसाल, तुम मुझे अपनी मामा का नंबर दे सकती हो? कभी सोचा न था मैंने